प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की वचन के लिए, इस वचन की सेवा के लिए। और सब लोगों को प्रभु आशीष दे। जब हम वचन की रोटी खाने जा रहे हैं, हम सच में विश्वास करें कि प्रार्थना, वचन और उसका हर एक शब्द आपकी और मेरी जिंदगी में चेंजेस लेके आता है। हालेलुया। किसी भी बात में घबराए नहीं, किसी भी बात में चिंता ना करें, क्योंकि ये बातें वचन के विपरीत हैं। हालेलुया। और वचन तो हमें कहता है सिर्फ प्रार्थना करो और प्रार्थना के द्वारा तुम्हें खुदा आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, इस जगह के लिए। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं प्रभु के वचन को बांट पाऊँ। कितनी बार आपने देखा है कि आपके बच्चे या आप जब बच्चे थे, आप सब ने गलतियां करी हैं। हालेलुया। गलतियां करी थी, लेकिन आज हम बड़े हो गए तो हम बच्चों को डांटते हैं कि तुम ये गलतियां क्यों कर रहे हो। हमने भी वो गलतियां करी। दो शब्द हैं आज, एक्सेप्टेंस और रिपेंटेंस। मेरे साथ बोलिए, एक्सेप्ट और रिपेंट। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आपने गलती अपनी मान ली, जो हम रोज मानते हैं। हम रोज गलती करते हैं, रोज मानते हैं, रोज गलती करी, रोज मानी। लेकिन रिपेंटेंस होती है कि मान ली और प्रॉमिस किया कि अब दोबारा नहीं करेंगे। सो एक डिफरेंस है एक्सेप्ट करने में और रिपेंट करने में। तो आज आपको और मुझको एक्सेप्ट तो हमने बहुत बार किया है, लेकिन आज हमें रिपेंट करना है ताकि हम प्रभु की महिमा को देख पाएं, आज उसकी आशीषों को देख पाएं। हालेलुया। आज एक शब्द परमेश्वर ने मुझे दिया कि हम बात करेंगे 3D। मेरे साथ बोलिए 3D। 3 डायमेंशन है ना। 3 डायमेंशन, 3D। ये 3D आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3D को समझना आपके लिए और मेरे लिए जीत को लेकर आएगा। किस चीज को? D फॉर दिल्ली, है ना। D बोलिए, D। हाँ, तो आज सबसे पहले एक शब्द मैं आपके सामने रखता हूं, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन, हाँ, कि किसी चीज को हमने देखा और वो हमें बहुत लुभाने वाली लगी, जबकि हमें पता था कि उस चीज से हम पाप में गिर जाएंगे, लेकिन तब भी मेरे हाथ, मेरी आंखें, मेरा मन उस चीज की तरफ चला गया और मैं पाप में गिर गया। टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब मैं टेम्प्ट हुआ, मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा, मेरे मन में कुछ ऐसी बात आई, मेरे दिल ने सोचा कि कोई नहीं देख रहा और मैं उस चीज को कर लेता हूं, लेकिन मैं पाप में गिर गया। ये बात हम सबके साथ हुई है, चाहे वो आंखों के द्वारा हो, चाहे वो दिल के द्वारा हो, चाहे वो हमारी सोच के द्वारा हो, हमारे कर्म के द्वारा हो, लेकिन हम सब टेम्पटेशन में गिरे हैं। मेरे प्रियो, आज ये टेम्पटेशन है क्या? ये टेम्पटेशन को समझना आज बहुत जरूरी है कि ये क्या है। सबसे पहले मेरे साथ निकालेंगे जेनेसिस, जहां से शुरुआत है। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, और उसका 3रा अध्याय। जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3। और यहां पे सबको मालूम है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और यहां पर सब बनेले पशु में जो सांप था वो बड़ा शातिर था, और वो सांप जो था उसके अंदर जो फीलिंग्स थी वो परमेश्वर के बच्चों के विपरीत थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप अच्छे बने। वो हमेशा चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन के विपरीत जाएं, गिराए जाएं और अंत में नरक की आग में डाले जाएं। आज सबसे पहले आपको और मुझको उसकी चाल को समझना है। और यहाँ पे लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प जो था वो धूर्त था। उसने स्त्री से कहा,
सबसे पहले अब मैं यहाँ पे 3D आपको बताने जा रहा हूं। 3D, मेरे साथ बोलिए 3D। तो पहला D अब आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला D, तो यहां पर हम पढ़ेंगे, उसने स्त्री से कहा। सब लोग अपनी बाइबल पढ़ें और देखिए वहां पे लिखा है, उसने स्त्री से कहा जी, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। बस, थैंक यू। और इस सेंटेंस में मैं जोड़ता हूं क्वेश्चन मार्क। हमने वर्ड्स को पढ़ा और वर्ड्स के आगे है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब एक सवाल है ना। और यहां पे शैतान आज आपकी और मेरी जिंदगी में एक काम करता है। जो पहला D है वो है डाउट। हम वचन को पढ़ रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम परमेश्वर की सारी चीजों को हम कर रहे हैं, लेकिन शैतान तब भी आपके और मेरे जीवन में वो एक D को लेके आता है, जो पहला D है, और वो है डाउट। कैसे? यहां पे इस पूरी दुनिया में परमेश्वर ने पहली फैमिली को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया, और उनके बीच में वो प्रभु आते थे और बातें करते थे, अपना वचन बांटते थे। वचन मिलता था किसको? आदम को। आदम की जिम्मेदारी थी कि वो हव्वा को बताए, लेकिन क्योंकि हव्वा के पास वचन की कमी थी, वहां डाउट आ गया। कैसे? सबसे पहले देखिए, यहां पर शैतान स्त्री के पास गया और उसने स्त्री से कहा क्या सच है? क्या सच में? इज इट ट्रू? क्या सच में परमेश्वर जिंदा है? क्या आज आपकी और मेरी जिंदगी में यह सवाल कई बार आता है, क्या मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी? क्या मैं अपनी बीमारी के ऊपर, क्या मैं चंगाई पाऊंगा? क्या मेरा लोन कभी खत्म होगा? क्या मैं अच्छी जिंदगी पाऊंगा? क्या मैं कभी पाप में से निकल पाऊंगा? क्या मैं कभी परमेश्वर के प्रति सिद्ध या अच्छा या पाक या पवित्र, क्या मैं कभी बन पाऊंगा? डाउट। पहला D जो आज शैतान आपके और मेरे जीवन में डालता है वो है डाउट, शक। ये डाउट आज आपकी और मेरी क्रिश्चियन लाइफ में एक बहुत बड़ा अड़ंगा है। ये डाउट जो आपको और मुझको कभी भी परमेश्वर की रोशनी में, उसके पवित्र स्थान में, उसकी पवित्र आराधना में, उसके पवित्र वचन में आपको और मुझको डीप जाने नहीं देता। ये कांटे के समान है जो हमेशा आपको रोक कर रखता है और वो आपको परमेश्वर में डीप नहीं जाने देता। डाउट। कितने लोग अपनी जिंदगी में वचन पढ़ते हैं? हाथ उठाएंगे। सब पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं। सबने एक वचन पढ़ा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? इसके बाद कितने लोग डाउट करते हैं? यस, यस, हम सब वचन पढ़ते हैं कि मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन तब भी वो डाउट मेरी जिंदगी में आता है। तो कौन है जो ये डाउट आपकी और मेरी जिंदगी में लेके आ रहा है? टेम्पटेशन। मेरे प्रियो, आज वचन की जो परत दर परत आज खुलेगी, तो अंत में परमेश्वर आपको बताएंगे कि तुम्हें सिद्ध कैसे बनना है, तुम्हें इस टेम्पटेशन के ऊपर जीतना कैसे है। हालेलुया। और यहां पे देखिए लिखा है, उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? आगे क्या लिखा है? स्त्री ने सर्प से कहा जी, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है जी, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है हाँ, कि तुम इसको खाना और ना इसको छूना, हाँ, नहीं तो मर जाओगे। वहां पे परमेश्वर का वचन उसको रिकॉल हुआ और वहां उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे उसने कहा कि ना, परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है? ना तो तुम एक पेड़, हमें बताया गया है कि उसको, उसके फल को ना तो खाना और ना उसको छूना, नहीं तो हाँ, वचन हमें पता है, हमें पता है, हमें वचन पता है। कलीसिया को आज वचन पता है, कलीसिया को आज पता है क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन तब भी डाउट आपकी और मेरी जिंदगी में आपको और मुझको पछाड़ देता है।
ये डाउट आज आपको और मुझको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। और यहां लिखा है आगे, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। नंबर 1, फाइट ऑफ डाउट। ये लड़ाई हो रही है किसकी? डाउट की। और यहां पे एक बात चल रही है, उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि हम ऐसा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो शैतान उनको उसी बात पे क्या कह रहा है? तुम नहीं मरोगे। डाउट। अब आगे लिखा है, 6वीं आयत को पढ़ेंगे। अतः हाँ। जब स्त्री ने देखा हाँ। कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा हाँ। और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, जी। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। 7वीं आयत। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब हम बात कर रहे हैं 3D। पहला डी क्या है? जोर से बोलिए, पहला डी क्या है? जब आप वचन को पढ़ते हैं, अपनी जिंदगी में डाउट को कभी ना आने दें। अपनी जिंदगी में शक को ना आने दें। आपको वचन समझ आया है, नहीं आया है, लेकिन पूरे मन से विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, कोई मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तुम उसके नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। आज आपको और मुझको हमेशा अपनी जिंदगी में ये बोलना है, रोज सुबह उठ के अपने आप से बोलिए, मेरे साथ बोले, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई एम अनॉइंटेड, आई एम ग्रोइंग, I am the best, I am number 1 in the name of Jesus. Declare the word of God. शैतान रोज आपके अंदर एक डाउट को पैदा करता है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी एज खत्म हो गई है, तुम निर्बल हो चुके हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप उसी समय शैतान को वचन के द्वारा जवाब दें, मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। तो पहली चीज जो आपको अपनी जिंदगी में ओवरकम करनी है वो है डाउट। क्या चीज आज आपको और मुझको जीतनी है? बोलिए डाउट। अब पहला डी आपने समझ लिया। तीसरी चीज, जब आपने यहां पे देखा कि जब उन्होंने उस फल को देखा, किसने देखा? स्त्री ने फल को देखा। और वहां पे लिखा है कि अतः, 6ठी वर्ष में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा, मेरे साथ बोलिए देखा, यानी वो टेम्प्ट हो गई, उसको वो फल बड़ा मन भाव लगा। कैसा लगा? ध्यान से पढ़े, यहां पे लिखा है 6वीं वर्ष को जब हम पढ़ेंगे 3 का 6, और यहां पे लिखा है अतः जब स्त्री ने देखा, मेरे साथ बोलिए देखा। ये आंखों के जरिए शैतान हमें बहुत जगह गिरा रहा है। आज हम ज्यादातर फोन पे हैं और फोन पे ना जाने शैतान आपको और मुझको क्या दिखा रहा है। आज हमें उन चीजों से बचना है। हमें अपनी आंखों को बंद करना है और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु को देखना है। हालेलुया। क्या आंखों का रिमोट कंट्रोल क्या आज आपके हाथ में है? क्या आज आप अपनी आंखों को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आज जो चीजें आपको मन भाव लग रही हैं, जो चीजें आपको गिरा रही हैं, क्या आज आप इतने कमजोर हो चुके हो कि आप अपनी आंखों को भी बंद नहीं कर पा रहे हो? आज आपको और मुझको अपनी आंखों को उन चीजों के प्रति बंद करना है जो आपको और मुझको परमेश्वर से दूर लेके जा रही हैं। हालेलुया। पहली चीज है डाउट। अब दूसरी चीज यहां पे देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल कैसा है, खाने के लिए। हम कई बार चीजों को देखकर हम अपने मन में कहते हैं, अगर मैं इसको पालूं मेरी जिंदगी संवर जाएगी, अगर मैं इस चीज को अचीव कर लूं तो मेरी जिंदगी में बड़ी खुशी आ जाएगी, अगर मैं इस दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज को मैं पालूं, मुझे अगर ये दुनिया की चीज मिल जाए, अगर मुझे ये मिल जाए, मुझे ये जो चीज मेरी आंखों को दिख रही है, मेरा जीवन संवर जाएगा।
मैं अगर इस पोजीशन पे आ जाऊं मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज जो टॉप लेवल पे हैं, जो सबसे ज्यादा आज ऊंचे स्थान पर हैं, अगर आज आप उनकी जिंदगी को देखें, वो खाली हैं, वो खाली हैं। आज आपको और मुझको मन भाव चीजों की जरूरत नहीं, आज आपको और मुझको मसीह की जरूरत है। हालेलुया। आज आपको और मुझको उन चीजों की जरूरत नहीं जो मेरे मन को भारा है। आज उन चीजों के पीछे मत भागिए जिनके पीछे आपका मन आपको भगा रहा है, नहीं तो जिंदगी भर भागते रहोगे और अंत में खाली हाथ खड़े रह जाओगे। आज तुम्हें मन भाव चीजों की जरूरत नहीं, तुम्हें मन बहलाने वाली चीजों की जरूरत नहीं, तुम्हें मन को खुशी देने वाली चीजों की जरूरत नहीं, तुम्हें मसीह की जरूरत है। ओ जीसस, मैं दुआ करता हूं कि आज मेरा चर्च इस बात को रियलाइज करे। आज मैं पवित्र आत्मा तुझसे मांगता हूं प्रभु कि एक एक दिल को छू ले मेरे परमेश्वर, कि आज प्रभु तेरी पवित्र आत्मा तेरे लोगों से कहे कि तुम्हें मन भाव चीजों की जरूरत नहीं, तुम्हें मसीह की जरूरत है। Oh, thank you Jesus, Holy Spirit. Holy Spirit, talk to your people. Talk to your people. आज आपको और मुझको मन भाव चीजों की जरूरत नहीं, नहीं तो ये चीजें आपको और मुझको नंगा कर देंगी। वो आदम और वो हव्वा, उन्हें लगा कि वो फल कैसा है। पढ़ेंगे वहां पे क्या लिखा है जी। अतः स्त्री ने देखा। आज वो स्त्री रिप्रेजेंट करती है कलीसिया को। आज वो स्त्री, वो हव्वा, वो रिलेशनशिप, मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया की शुरुआत जेनेसिस, वहां पे ये पहली शादी हुई। और रेवलेशन में भी परमेश्वर एक शादी की बात करते हैं। He talks about, he started with a marriage, he started with a wedding, and the end will come with a wedding. Hallelujah. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक वेडिंग से शुरुआत हुई थी, अंत भी वेडिंग पे ही होगा। वो आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने, वो यीशु आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने। कहीं दुल्हन मन भाव चीजों में तो लगी हुई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज यीशु की दुल्हन कहीं उन चीजों को ढूंढ रही है जो उसकी आंखों को अच्छा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह जिसको अपनी दुल्हन कह रहा है, वो दुल्हन का दिल कहीं और लगा हुआ है। उस दुल्हन का मन आज किसी और चीजों में लगा हुआ है। जो शुरुआत वेडिंग पे हुई थी, वो वेडिंग पे खत्म होगी। असली दुल्हन यीशु के साथ जाएगी, असली कलीसिया प्रभु यीशु के साथ जाएगी। और वहां पे देखो क्या लिखा है, वहां पे लिखा है अतः जी, अतः जब स्त्री ने देखा हाँ, कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसने देखा कि वो मन भाव है। उसने कहा, उसे कैसे पता चला कि इसे खाने से बुद्धि मिल जाएगी? उसे कैसे पता चला? अभी तो उसे उस फ्रूट के बारे में कुछ पता ही नहीं, लेकिन उसके मन में वो कैसे बातें आ गई कि अगर मैं इसे पालूं मुझे बुद्धि मिल जाएगी। उसे उसके अंदर ये बातें कहां से आने लगी? मेरे प्रियो, वहां लिखा है जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव है। अपनी आंखों को कंट्रोल करो। बोलिए कंट्रोल योर आईज। ये तो चलो दूसरों के लिए हुआ, बोलिए लॉर्ड कंट्रोल माय आईज, कंट्रोल माय आईज। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बिलीवर हैं, हम परमेश्वर की हम प्रजा हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमें अपनी आंखों को ब्लेस करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी आंखों को ब्लेस करो कि शैतान हमें भटकाने ना पाए। सुनो, यहां पे लिखा है, और वहां पे लिखा है कि जब उसने देखा कि वो खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दे दिया और उसने भी खाया। एंड देन दे रियलाइज दे वर नेकेड। और जब प्रभु आए तो प्रभु ने कहा, तुम्हें किसने कहा तुम नंगे हो? किसने तुम्हें बताया? What have you done?
मेरे प्रियो, आज ये टेम्पटेशन आपको और मुझको खुदा से दूर लेके जा रहा है। आज ये मन भाने वाली चीजें, वो चीजें जो आपको और मुझको लगता है कि वो चीजें हमें बहुत बुद्धि दे देंगी, आपको और मुझको लगता है कि इन चीजों से मुझे कोई पोजीशन मिल जाएगी, आपको लगता है ये मेरे प्रियो सब भटकाने वाली बातें हैं। आपको और मुझको मन भावनी चीजों की नहीं, मसीह की जरूरत है। पहली चीज, डाउट को अपनी जिंदगी से दूर करिए। दूसरी चीज, डिस्टेंस। दूसरी चीज क्या है? डिस्टेंस। शैतान आपकी और मेरी जिंदगी में हमेशा आपको और मुझको परमेश्वर से दूर खींचता है। परमेश्वर हमेशा आपको अपने पास खींचता है। शैतान परमेश्वर से दूर खींचता है और परमेश्वर हमेशा आपको अपने पास खींचता है। डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझना आज आपको और मुझको बहुत जरूरी है। इब्रानियों 12, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जो तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। हालेलुया। रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप अपने जीवन से दूर करो। मैं आज कलीसिया को बताना चाहता हूं, अपने मन को जरा हिलाओ और कहो, उस मन भावने वाली बातें, वो मन भाव चीजों को देखना बंद करो और अपने मसीह की ओर फोकस करो। हालेलुया। पहली चीज, डाउट को अपनी जिंदगी से दूर करो, वचन को पहला स्थान दो। दूसरी चीज है डिस्टेंस। बोलिए, मेंटेन द डिस्टेंस। शैतान से डिस्टेंस मेंटेन करो, दूर करो। ट्रक के पीछे देखा है, लिखा है कीप डिस्टेंस। सारी जो गाड़ियां हैं जो आपकी और मेरी गाड़ी को तहस नहस कर सकती है, वो पहले ही वार्निंग दे रही है, कीप डिस्टेंस, दूर रहो। आज मैं भी कह रहा हूं, शैतानी बातों से दूर रहो। पवित्र आत्मा कह रहा है, मन भाव बातों से जो तुम्हारे मन को अच्छी लग रही हैं, ये मन तो सबसे ज्यादा अधिक धोखा देने वाला है। वचन बताता है ये मन सबसे ज्यादा अधिक धोखा देने वाला है। आज अपने मन को हमेशा परमेश्वर की नजदीकी में लेकर आओ। हालेलुया। तीसरी चीज, डिजायर। बोलिए, डिजायर। स्विफ्ट डिजायर नहीं, आत्मा की डिजायर। आप जिसके जितना पास रहेंगे उसकी ही बातें आपको अफेक्ट करेंगी। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास हैं, आप मसीह के पास हैं, या आप जिंदगी में संसार के पास हैं। संसार के सदृश ना बनो, लेकिन अपने आप को परमेश्वर की नजदीकी में रखो, अपनी बाइबल की नजदीकी में रखो। सिर्फ संडे नहीं, लेकिन रोज 24 घंटे जितना ज्यादा बाइबल पढ़ सकते हो उतना ज्यादा बाइबल पढ़ो, क्योंकि बाइबल पढ़ने से, परमेश्वर का वचन पढ़ने से तुम्हारी जिंदगी में शैतान जरूर हारेगा। हालेलुया। एक कहावत मैंने सुनी जो ऑफिसेज में चलती है, काम की चर्चा करो, मेरे साथ बोलो, काम की चर्चा करो, पर काम मत करो। यही लोग सक्सेसफुल हैं। लेकिन आज चर्च में मैं एक बात बताता हूं, जैसे यही बात आज चर्च में भी होती है, वचन की चर्चा करो, वचन मत पढ़ो। खूब वचन की चर्चा करो, वचन की चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, चर्च मत जाओ। वचन की चर्चा करो लेकिन चर्च मत जाओ। वचन की चर्चा करो लेकिन वचन मत पढ़ो। ऐसे लोग जिंदगी में फेल हो जाते हैं। वचन की चर्चा भी करो, चर्च भी जाओ और वचन के ऊपर उसको फॉलो भी करो। हालेलुया। तो 3 डी आज जो परमेश्वर ने आज आपको दिए हैं, वो पहला है डाउट, अपनी जिंदगी से दूर करो। दूसरा है डिस्टेंस, हमेशा शैतान से दूर और परमेश्वर के पास रखो। डिजायर ऑफ आईज, प्रभु यीशु मसीह को भी उसने आंखों को वो चीजें दिखाई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जीता? वचन के द्वारा जीता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये 3 डी आपके लिए और मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है डाउट नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज डिस्टेंस,
परमेश्वर के पास, शैतान से दूर। और डिजायर आपकी आंखों की नहीं परंतु परमेश्वर की होनी चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1, जेम्स चैप्टर 12 12 to 15। जी 1। हाँ, धन्य है वह मनुष्य जी, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मेरे प्रियो, ये आज जो हम परीक्षा की बात कर रहे हैं, इसमें परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कह रहे हैं? परीक्षाएं तो आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन आपको और मुझको उन परीक्षाओं में स्थिर रहना है ताकि आप और मैं कैसे हो सके? धन्य हो सके। जी भाई, पढ़ेंगे। धन्य है वो मनुष्य धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जी, क्योंकि वह खरा निकलकर हालेलुया, जीवन का मुकुट पाएगा। हाँ, वो जीवन का मुकुट पाएगा। आगे, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने हाँ, अपने प्रेम करने वालों को दी है। अपने प्रेम करने वालों को उसने वो प्रतिज्ञा दी है। जब किसी की परीक्षा हो, अब ये मेन बात है कि जब हमारी परीक्षा हो, मेरे साथ बोलिए, परीक्षा। परीक्षा सबकी होती है ना? देखो, दो शब्द हैं, परख और प्रलोभन। परख और प्रलोभन। परख की नजर आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए कि मेरी जिंदगी में प्रलोभन ना आने पाए। परख आज आपकी और मेरी जिंदगी में होना चाहिए। जी भाई, आप पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो, जब आपकी और मेरी परीक्षा हो, तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। ओ, परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं ले रहा है। कई बार आपके और मेरे मुंह से निकलता है, प्रभु तू मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है? कई बार हम कहते हैं, प्रभु तू मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है? नो, वचन क्या कह रहा है? सुनिए भाई, पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा हो, तो वो ये न कहे हाँ, कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। आगे, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, जी, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, जी, परंतु प्रत्येक व्यक्ति। अब देखो, हम परीक्षा में पढ़ते क्यों हैं? हम परीक्षा में आते क्यों हैं? ये टेस्टिंग, ये टेम्पटेशन आपके और मेरी जिंदगी में आती क्यों है? जी भाई। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, अपनी ही अभिलाषाओं के द्वारा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो क्या परमेश्वर आपकी परीक्षा कर रहे हैं? होता है, हमें लगता है, लेकिन अगर हम अपने आप को टेस्ट करें, अगर हम अपने आप को चेक करें, तो आज जो हमारे जीवन में जो टेस्टिंग चल रही है, जो आज आपके और मेरे जीवन में जो बातें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी ही डिजायर के द्वारा, मेरी ही आंखों की बातों के द्वारा, मेरे ही मन की बातों के द्वारा वो टेस्टिंग आई है और मैं उसमें फंस गया। परमेश्वर तो मेरी टेस्टिंग नहीं करता, बुरी बातों के द्वारा नहीं करता। आगे भाई पढ़ेंगे, क्या लिखा है? फिर अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब क्या है? डिजायर, इच्छा। जो हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं हुई, उन इच्छाओं के कारण क्या हुआ? जी, अभिलाषा गर्भवती हो जाती है और पाप को जन्मती है, और पाप को पैदा करती है, और पाप जब बढ़ जाता है, तो मृत्यु को अपना उत्पन्न करता है। वो मृत्यु को पैदा करता है। मेरे प्रियो, आज आपकी और मेरी जिंदगी में जो हव्वा ने करा, जो उसकी आंखों ने देखा, जो उसके मन को भाया, वो जो टेम्पटेशन उसकी जिंदगी में आई, वही मृत्यु का कारण बन गई। हालेलुया। आज आपको और मुझको परमेश्वर का वचन चिता रहा है कि अपने मन को स्थिर करो। भजन संहिता 51 का 10 क्या कहता है? भजन संहिता 51 का 10, हे प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। पढ़ो भाई, पढ़ो जी। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ओ वाह, इससे पहले कि मुझे खुदा की आशीषें मिले, इससे पहले कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, इससे पहले कि जो मैं खुदा से दुआ में मांग रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस
दुआ को मांग जो दाऊद ने परमेश्वर से कहा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि इससे पहले कि खुदा तू मुझे ब्लेस कर, मैं जानता हूं कि ये जो बर्तन तूने मुझे बनाया है, हम सब मिट्टी के बर्तन हैं, और परमेश्वर कहता है ये बर्तन, तुम बाहर से तो बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते हो, तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हो, सेंट लगा के आते हो, लेकिन आज परमेश्वर कहता है अंदर से तुम साफ हो कि नहीं। क्या एक बर्तन जो अंदर से गंदा है, क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आज ये ग्लास अंदर से गंदा हो तो क्या आप इसमें पीने का पानी डालकर पी सकते हैं? नहीं पी सकते। क्यों? अगर बाहर से गंदा होगा, बाहर से टूटा भी होगा, बाहर से अगर इसमें कुछ चिपका भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर अंदर से गंदा है तो नहीं चलेगा। बोलिए अंदर से साफ होना है। बोलिए अंदर से साफ होना है, तभी खुदा लाइफ चेंज करेगा। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, दाऊद ने क्या कहा? जी भाई। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर एक स्टेबल आत्मा दे, नए सिरे से उत्पन्न कर। बॉर्न अगेन। अभी भी वक्त है, अभी भी आप और मैं कब्र में नहीं गए हैं, आपके पास और मेरे पास वक्त है बॉर्न अगेन होने का। हालेलुया। आज वक्त है, मंडे नहीं है, ट्यूसडे नहीं है, देयर इज नो टुमारो। एक मूवी देखिए रॉकी बैल्बोआ की, जिसमें वो बॉक्सर्स होते हैं, जो वो उसकी प्रैक्टिस करा रहा होता है तो वो थक जाता है ना? जो रॉकी बैल्बोआ वो थक जाता है और वो थक के कहता है I'll go tomorrow। तो वो उसको जोर से मुक्का मारता है और उसको कहता है there is no tomorrow। कल कभी नहीं आएगा, आज मेरा प्राण ले लिया जाए। मैंने जो सोचा था कि मैं कल पश्चाताप करूंगा, मैंने सोचा था मैं कल अच्छा बनूंगा, मैंने सोचा था प्रभु कल से मैं बुरी बातें नहीं करूंगा, प्रभु से कल से मैं अपनी आंखों को अच्छा बनाऊंगा, और आज ही मेरा प्राण ले लिया जाए, मैं क्या करूंगा? आज है आपके पास, आज रिपेंट करो, आज अपने आप को तैयार करो कि प्रभु कहता है आज अपने मन के लिए दुआ करो कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर नई आत्मा फिर से दे। और आगे भाई, मुझे अपने सामने से निकालना। हाँ आगे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये पैसा एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है, ये पैसा एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है। मेरे साथ निकाल लो पहला तिमोथी और उसका 6वां अध्याय 7 से लेके 10। ये पैसे का जो लोभ है, देखो परमेश्वर का वचन हजारों साल पहले लिखा गया है। प्रभु ने कहा तू चिंता ना कर, सबसे पहले तू मेरे धार्मिकता की और राज्य की खोज कर, ये सब तुझे मिल जाएगा। लेकिन हम तब भी डाउट में आकर हम शैतान के द्वारा चलाए चलते हैं। पहला तिमोथी 6वां अध्याय 7 से 10। क्योंकि हम जगत में कुछ लाए हैं, और ना कुछ ले जा सकते, लेकिन तब भी हमारी आंखें बेचैन रहती हैं। हमें पता है कि हम जब जाएंगे हम कुछ भी साथ लेके नहीं जाएंगे, हमें पता है, लेकिन ना जाने क्यों ये मन भाने वाली चीजें हमारी जिंदगी में हमें ट्रिगर करती रहती हैं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और पूरी जिंदगी हम बर्बाद रहते हैं। पढ़ेंगे, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? बी सैटिस्फाइड। देखो परमेश्वर का वचन मानोगे या संसार की बातें मानोगे? चलो मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बाइबल पढ़ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, वचन की बात सुनोगे या संसार की बात सुनोगे? वचन की बात सुनोगे। पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे। भैया मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन कह रहा है, क्योंकि जिस दिन से मैंने इस वचन को पढ़ा, मैंने अपने मन में परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दिया कि प्रभु मैं अब बेचैन नहीं होऊंगा, जो आप मुझे दे रहे हैं मैं उसमें सेटिस्फाइड हूं। हालेलुया। मेरी जिंदगी में एक शांति आ गई, मेरी जिंदगी में एक सुकून आ गया जिस दिन मैंने प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया। लॉर्ड व्हाट आई हैव, आई एम हैप्पी।
मेरे पास जो है मैं बहुत खुश हूं। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास खाने के लिए है, तुम्हारे पास कपड़ा पहनने के लिए है, तुम्हारे पास सर छुपाने की जगह है। कितने ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं। इन बारिशों में मैंने लोगों को एसीसी सीमेंट के कट्टे के नीचे सोते हुए देखा है, घंटाघर के पास। उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है। आपके पास और मेरे पास बहुत कुछ है, हमें धन्यवाद देने की जरूरत है। लेकिन जो अमीर होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं, जो इस टेम्पटेशन को समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़िए वहां क्या लिखा है। वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जी, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, हाँ, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जो धनी होना चाहते हैं, ये बात आज आपको मैं रियलाइज कराना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज अपनी कलीसिया से कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो, तो आज इस बात का ध्यान रखो कि जो मैंने दिया है उसमें खुश रहो, जो मैंने दिया है उसमें खुश रहो। क्योंकि जो अमीर बनना चाहते हैं, दोबारा पढ़ेंगे वहां क्या लिखा हुआ है, पर जो धनी होना चाहते हैं, हाँ, वे ऐसी परीक्षा जी, और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जी, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, हालेलुया, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जो विनाश के समुद्र में डुबा देती है। आप और मैं अपना समय खो देते हैं। जिस समय हमें परमेश्वर की आराधना में जाना है, हमें डीप डाउन जाना है, हमें परमेश्वर की उस आराधना में हमें डीप डाउन जाना है, वचन में डीप जाना है, उस टाइम हम अपने मन को मन भावनी वाली चीजों की तरफ अट्रैक्शन में लगा के वेस्ट कर देते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको अलर्ट रहना है। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 26 एंड वर्स 41 परमेश्वर का वचन कहता है, अलर्ट रहो। आदम और हव्वा की तरह कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें भरमा दे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी में डिजायर आए, तुम्हारी जिंदगी में वो शैतान की अभिलाषाएं आए और वो अभिलाषाएं पाप को पैदा करें और फिर तुम्हारी जिंदगी, जो मैं जिंदगी से जोड़ना चाहता हूं, उस जिंदगी में मृत्यु ना आ जाए। पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 41। जागते रहो, जागते रहो, मेरे साथ बोलिए, जागते रहो। आज अपनी आंखों को खुला रखो। कब? जब तुम्हें अलर्ट रहना है। मेरे प्रियो, आप अपने अंदर परमेश्वर की रोशनी को मांगो कि वो तुम्हें घिरने ना दे। बाइबल का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। दीपक की रोशनी ज्यादा नहीं होती। वहां ये नहीं लिखा कि ये फ्लड लाइट है ना, वहां लिखा है दीपक है, छोटा सा दीपक है कि तेरे को जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते को मैं तुझे दिखाता जाऊं। टेक स्मॉल स्टेप्स, धीरे धीरे चलता रहे, बढ़ता रहे और मैं तुझे डेस्टिनेशन तक ले जाऊंगा। हालेलुया। अलर्ट रहो, जागते रहो। पढ़िए वहां क्या लिखा है, जागते रहो, हाँ, प्रार्थना करते रहो। और क्या करते रहो? प्रार्थना करते ओ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज परमेश्वर यही कह रहा है कि वो आदम और हव्वा, वो एक अच्छे से अदन की वाटिका में रह रहे थे। अगर उनके अंदर अलर्टनेस होती, अगर उनके अंदर वचन के प्रति डाउट ना होता, अगर परमेश्वर ने जो कहा था उसमें वो डाउट ना करते, अगर वो शैतान की बात को, जो उसने मन भावनी चीजें दिखाई थी, अगर उस समय अपनी आंखों को बंद कर लेते तो वो बच जाते। मेरे प्रियो, आज यहाँ पे लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा से बचना है। आज हम सब स्कूल के टेस्ट से बचते हैं ना, मेरे को टेस्ट ना देना पड़े। लेकिन मेरे प्रियो, ये कई बार, ये देखो, बोलिए मेरे साथ, टेस्ट, टेम्पटेशन, अलग अलग चीजें हैं। टेम्पटेशन आपको गिराता है, टेस्ट आपको बढ़ाता है। हालेलुया। दोबारा से, टेस्ट, परीक्षा, टेम्पटेशन, प्रलोभन। टेस्ट मुझको बढ़ाता है, टेम्पटेशन मुझे गिराता है। टेस्ट, देखो कई बार आपको अब टेस्टिंग आएगी। जब आज आपने वचन को पढ़ लिया, अब आपके पास टेस्टिंग आएगी। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात निराहार भूखे प्यासे रहकर उन्होंने प्रेयर करी, प्रार्थना करी, उसके बाद सीधा उनके ऊपर टेस्टिंग आ गई। आपके ऊपर भी आज टेस्टिंग आएगी।
आज जब आप घर जाओगे, जब यहां से निकलोगे, आज आपके ऊपर टेस्टिंग आएगी, लेकिन वहीं पे बोलिए आज मैं जीत के रहूंगा, आज मैं टेस्टिंग में नंबर 1 बन के रहूंगा। बोलिए टेस्ट में पूरे नंबर लाऊंगा। मेरे प्रियो, ये टेस्ट आज आपको और मुझको बढ़ाएगा। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में आगे बढ़ेंगे। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। परंतु शरीर, यही तो वीकनेस है। हम सब जानते हैं कि क्या पाप है और क्या सही है, हम सब जानते हैं। हमारी आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आज हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं जान गया हूं कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन बार बार शैतान मुझे गिरा देता है। मेरी आत्मा तैयार है लेकिन मैं अपनी आंखों से गिर जाता हूं। मेरे परमेश्वर, मैं बार बार प्रभु उन गलत चीजों को अपने हाथ में उठा लेता हूं प्रभु, जिन्हें मुझे पता है कि मैं पाप कर रहा हूं। लेकिन आज कलीसिया, आज परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो आपको जिताए। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 13वीं आयत, मैथ्यू 6:13। और हमें परीक्षा में न ला। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो वहां पे परमेश्वर को पता था कि ये परीक्षा में गिरेंगे, ये कमजोर हैं मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने जब हमें लॉर्ड्स प्रेयर सिखाई तो वहां पे इस लाइन को 13th वर्स में दिया, और क्या लिखा है? और हमें परीक्षा में न ला, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज गॉड विल टेस्ट योर फेथ। आज परमेश्वर आपके विश्वास को परखेगा। एक गाना सुना है आपने, विश्वास परखा जाएगा, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा। प्रभु आपके विश्वास को परखेगा। जब तक सोना तपेगा नहीं, जब तक सोना जलेगा नहीं, तब तक सोना चमकेगा नहीं। फिर से बोलता हूं, जब तक सोना जलेगा नहीं, जब तक सोना तपेगा नहीं, तब तक सोना चमकेगा नहीं। परमेश्वर को आज इस लायक बन जाओ कि जब परमेश्वर आपको चेक करे, टेस्ट करे, तो आप सोने के समान चमको। हालेलुया। गॉड विल टेस्ट योर फेथ बट ही विल नेवर टेम्प्ट यू टुवर्ड्स सिन। परमेश्वर टेस्टिंग जरूर लेके आएंगे। आप समझ जाना कि परमेश्वर आपको कभी भी टेम्पटेशन की ओर, पाप की ओर लेके नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको टेस्ट करके उन्नति की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 12 और 13। 1 कुरिन्थियों जी। इसीलिए जो समझता है मैं ना स्थिर हूं। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 12 और 13। इसलिए जो समझता है हाँ, मैं स्थिर हूँ, हाँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिरना पड़े। कई बार मेरे को लगता है कि मैं स्थिर हूँ, कई बार मुझे लगता है प्रभु मैं प्रेयर लाइफ में अच्छा चल रहा हूँ, कई बार मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है। तभी मैं गिरता हूँ, तभी मैं गिरता हूँ। इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं बहुत स्थिर हूँ। हम सब कमजोर हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब निर्बल हैं। ये प्रभु की ताकत है जो आपको और मुझको संभाले रहती है। हालेलुया। जी, पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम कभी अभी तक ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, असली परीक्षा तो प्रभु यीशु मसीह की हुई थी। असली परीक्षा आपकी और मेरी नहीं हुई है, क्योंकि हमारी जगह परीक्षा किसने दे दी? प्रभु यीशु मसीह ने दे दी। अगर हम उस परीक्षा का, अगर हम पहले स्टेप पे भी होते, हमारे प्राण पखेरु उड़ गए होते। ये जीसस थे जिन्होंने आपकी और मेरी परीक्षा अपने ऊपर ले ली, जो आज हम बड़े चौड़े होके कहते हैं, आई एम फॉरगिवन, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिच, आई एम ऑनर्ड, I am so good, I am so good, I am the best. You know why? Because Jesus is the best. Hallelujah. अगर वो ना होता तो हम ना होते। मेरे प्रियो, आज यहाँ पे लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर हो।
परमेश्वर सच्चा है। हाँ। और वे तुम्हें सामर्थ से बाहर हाँ। परीक्षा में न पड़ने देगा। हालेलुया। इसका मतलब कोई ऐसी परीक्षा नहीं आएगी जो तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाए। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो शैतान कोई भी ऐसी चीज तुम्हारी जिंदगी में लाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरा सहायक हूं, मैं तुझे हमेशा जिताता रहूंगा। हालेलुया। और एक आखिरी वर्स पढ़ेंगे 2 पीटर 3 का 14 और 17 जी। इसीलिए हे प्रियो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, हाँ तो यत्न करो जी। हाँ, दिस इज द वन। जब आप और मैं परमेश्वर की इन सारी बातों को जब आप और मैं सुन चुके हैं, जो आज आपने और मैंने एनालाइज करी है जी भाई, तो यत्न करो कि तुम शांति से हाँ उसके सामने निष्कलंक और हाँ। निर्दोष ठहरो। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे। शिवी आप माइक पे पढ़िए। इसीलिए हे प्रियो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, हाँ। तो यत्न करो कि तुम शांति से। बस देखो, अभी यत्न करो, मेरे साथ बोलिए यत्न करो, प्रयास करो कि तुम टेम्पटेशन को जीत सको। यत्न करो, प्रयास करो कि जो तुम कर सकते हो वो करो, जो तुम अपनी जिंदगी में कर सकते हो। जीतना मेरे हाथ में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो टेम्पटेशन आज आपको और मुझको गिरा रही है, यत्न करो, क्या करो, प्रयास करो, प्रयास करो कि तुम जीतोगे। जी आप पढ़ेंगे। तो यत्न करो कि हाँ। शांति से हाँ। उसके सामने निष्कलंक जी। और निर्दोष ठहरो। उसके सामने कैसे ठहरो? निष्कलंक और निर्दोष। कैसे ठहरो? निष्कलंक और निर्दोष। निष्कलंक और निर्दोष। हालेलुया। कौन है हमारा सहायक जो हमें टेम्पटेशन से जिता सकता है? कौन है जो आपको और मुझको जिता सकता है? वो है सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज हम सब किसी ना किसी टेम्पटेशन से गुजर रहे हैं। हम सब कहीं ना कहीं किन चीजों से हम हार रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा शिकंजा है जो आपको और मुझको परमेश्वर की सीढ़ियों पे चढ़ने नहीं दे रहा। कोई एक ऐसी बात है जो आपको और मुझको रोके हुए है। तो आज हमें प्रार्थना करनी है। पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना, ध्यान से खोलेंगे। 1 जॉन चैप्टर 2 और वर्स 1 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, देखो, आज प्रभु जानता है कि आपने और मैंने कितनी गलतियां करी हैं। प्रभु को पता है हम दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। तब भी परमेश्वर आपको और मुझको कैसे आज आपको और मुझको बुला रहे हैं, हे मेरे बालकों। कैसे प्यार से बुला रहा है परमेश्वर, और वो कह रहा है आई नो दैट यू हैव सिन्ड। मुझे पता है कि तुम गलती कर चुके हो, लेकिन तब भी ये प्यार करने वाला परमेश्वर तुमको और मुझको कैसे बुला रहा है, हे मेरे बालकों, माय चिल्ड्रन, माय किड्स। जी, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। आज इस प्रचार का जो उद्देश्य है वो पवित्र आत्मा का उद्देश्य है कि आज कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा कहता है कि ये बातें मैं तुम्हें इसीलिए सुनाता हूं कि तुम पाप ना करो। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे पाप क्षमा कर दिए, अब मैं पाप करता रहूंगा, मुझे तो पता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मुझे तो पता है मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, मुझे तो पता है जीसस ने मेरे गुनाह माफ कर दिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं पाप करता रहूं? तो इसका मतलब क्या ये है मुझे लिबर्टी मिल गई कि मैं शरीर के द्वारा मैं वो लुचपन करता रहूं? क्या मैं अपनी आंखों के द्वारा लुचपन करूं? क्या मैं अपनी जबान, अपने दिल में वो गंदी बातें लाऊं? परमेश्वर कहता है मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूं जी कि तुम पाप ना करो, पाप ना करो। हालेलुया। यदि कोई पाप करे जी, तो पिता के पास हमारे एक सहायक है। उसे पता है कि ये तब भी पाप में गिरेंगे ही गिरेंगे। परमेश्वर को पता है ये गलती करेंगे ही करेंगे, ये बच्चे हैं मेरे। और वहां पे लिखा है और यदि कोई पाप करे, अगर तब भी कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात
धर्मी यीशु मसीह। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके पाप प्रभु नहीं गिनता, लेकिन तब भी वो चाहता है कि तुम पाप ना करो। एक स्त्री थी जिसको लोग पत्थर मार रहे थे, एक स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और लोग उसके ऊपर पत्थरवाह कर रहे थे कि उसको मार डालें, और वहां पे जीसस आ गए सहायता करने। जीसस आ गए। एक कलीसिया, मान लीजिए एक कलीसिया है और वो पाप में गिर रही है और वहां पे उसको नष्ट किया जाना था, लेकिन वहां पे कौन आ गया? वहां जीसस आ गए। और जीसस ने एकदम से बोला, क्या बोला? जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। आज हम दूसरों पे पत्थर मारते हैं ना, बहुत जल्दी हम दूसरों पे पत्थर मारते हैं ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, देखो इसकी जिंदगी कैसी थी और देखो अब खड़ा होके कैसे प्रचार कर रहा है, देखो इसकी पुरानी जिंदगी कैसी थी, कितना खराब था और अब देखो पास्टर बन गया है ना। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सबको यही बोला जाता है ना, देखो इनकी पुरानी जिंदगी कैसी थी, देखो ये कैसे थे, देखो ये कितने खराब थे, अब देखो चर्च में कितना नाम हो रहा है। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे, और वहां कोई भी नहीं आ पाया। लेकिन वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को जीसस की बड़ी पसंद आई, मेरे को जीसस की बात बड़ी पसंद आई। और वहां पे वो स्त्री रह गई और जीसस ने कहा क्या हुआ, तुझे पत्थर नहीं मारा? तो स्त्री ने जवाब दिया, नहीं जीसस, सब चले गए। जीसस ने कहा जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। इसके बाद एक बड़ी खूबसूरत बात जीसस ने कही, लेकिन अब पाप मत करना। जीसस को पता था कि ये पापी है, जीसस को पता था कि इसने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन जीसस ने उस पाप की चर्चा भी नहीं करी। जीसस ने कहा नो, आई डोंट केयर व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट, आई डोंट केयर, बट वॉट आई केयर कि अब जब मैंने तुझे बचा लिया है अब पाप मत करना। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे और मुझसे कहता है, जितने लोग आज चर्च में मौजूद हैं इंक्लूडिंग मी, आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे कहता है कि अब तक तो तुमने जो किया सो किया, मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं अब आगे पाप मत करना, अब आगे पाप मत करना। आज परमेश्वर से एक प्रॉमिस करें, प्रभु अभी तक मैंने अपने मन की करी, अभी तक प्रभु आपने मुझे बचा लिया, लेकिन प्रभु मैं आज प्रॉमिस करता हूं कि परमेश्वर मैं आगे पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर मेरी मदद करेगा कि हम गुनाह ना करें। जी आगे क्या लिखा है? और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और वही कौन है? हमारे पापों का प्रायश्चित है। जी, और केवल हमारे ही नहीं, हाँ, वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। कोई है जो पूरी जगत का पाप माफ कर दे? कोई किताब है जो बता सकती है कि पूरी दुनिया के पाप एक ने क्षमा कर दिए? क्या कोई है जो आपको और मुझको ये एश्योरेंस दे दे कि मेरे गुनाह माफ हो गए? एक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आगे बढ़ेंगे जी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे, हाँ, कि हम उसे जान गए हैं। बस जो बातें आज आपने सुनी हैं आपको उनको फॉलो करना है, बस आपको कुछ नहीं करना। जो चीजें आज आपने सुनी हैं बस उन्हीं को मानना है और इसी से परमेश्वर आपको आशीष देगा। आगे क्या लिखा है? जो कोई ये कहता है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं, हाँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, जी, वह झूठा है, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, हाँ, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। आगे, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। आगे, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। आज कलीसिया को सिर्फ ये करने की जरूरत है कि जो वचन आपने सुना है आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो। नहीं कर पाओगे, प्रभु मदद करेगा, लेकिन इस कलीसिया को उठना है। हालेलुया। बोलिए, हमारी कलीसिया को उठना है, हमें उठना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है और हमें सिद्ध बनना है। हालेलुया। आइए हम खड़े